नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये 8वां लेक्चर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वह एक हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक ना, जिसको समझने के लिए हमें काफ़ी वक्त लगेगा, है कि नहीं है। वही चीज़ मैं आपको बिल्कुल कम समय में आसान भाषा में समझा दूंगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वह सिर्फ 12th तक ही नहीं सीमित है। अदरवाइज आप IIT मेंस में क्लियर कर सकते हैं, एडवांस में भी समझ सकते हैं, ठीक ना, बीटेक एमटेक भी समझ सकते हैं, BSc MSc, यहाँ तक आप PhD में भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जरूर देखने को मिल जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको क्लियर करा दूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना है और समझना है, ठीक ना। तो आप सभी लोग जो है वो एक पॉइंट के अनुसार या आप हेडिंग मान के चलिएगा, आप उसको डाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। सीटी तो बचती रहती है सीटी तो हर किसी की बचती रहती है। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए या पॉइंट डाल लीजिएगा, जिससे आप भूल ना जाए कि हमें ये चीज आज समझे हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा, इक्वेशन जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है। बिल्कुल विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। इस इक्वेशन जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है लीनियर, ठीक ना, लीनियर इक्वेशन। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तीसरा हमारा होता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक ना। अब देखिए बारी बारी से मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है और फॉर्मूला क्या है, नियम क्या है इसका है, तभी हम जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर हमें उसको मजबूती से पकड़ना है तो पहले हमें जड़ को समझना पड़ेगा, है कि नहीं है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वही चीज है। देखिएगा, लीनियर का मतलब ये हो जाता है जिसमें सिर्फ एक ही घात होती है, ठीक ना, सिर्फ ओनली 1 पावर होती है। एग्जाम्पल मान लीजिएगा, दिया गया है x + y - 2, ठीक ना। ये हमारा क्या है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि जो इसमें पावर दी गई है वो सिर्फ एक ही पावर दी गई है, या हम इसको पावर भी नहीं मानते हैं, ठीक ना। लीनियर का मतलब ये हो जाता है जिसमें पावर ही ना हो या पावर एक हो, ठीक ना। इसमें वही चीज दिया गया है, इसमें कोई भी पावर नहीं दी गई और पावर भी एक दी गई है। कैसे, देखिएगा, अगर कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 5 दिया गया, इसका अगर हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा, है कि नहीं है। क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, यानी कि 5 मिलेगा। अगर हम इसी का 100 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तब भी हमें 100 ही मिलेगा, यानी कि 100 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर दिया गया है उस नंबर का हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें वही नंबर मिलेगा, कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि पावर 1 हो या पावर ना हो वह सेम हमारा रहता है। क्लियर है ना। चलिएगा, ये तो उम्मीद के अनुसार मैं चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें कोई भी पावर ना हो या पावर 1 दिया गया हो। अब देखिए मेन पॉइंट क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आज हम लोग समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें 2 घातें होती हैं, ठीक ना। लीनियर इसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण, इसका मतलब ये हो जाता है कि जिसमें 2 घात दी जाती है, जिसमें 2 घात होती है। मान लीजिए 2 घात का मतलब ये है कि x² + y - 3, ठीक ना, ये दिया गया है। तो आप ये बताइएगा कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, उस इक्वेशन को जो सबसे बड़ी घात होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होती है, वही हमारा इक्वेशन बन जाता है कि नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पे देखिएगा, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या दी गई है, 2 दी गई है। क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण, है कि नहीं है, जिसमें पावर 2 हो। आप ऐसे समझिएगा, जिसमें पावर सिर्फ 2 होगी,
उसको हम द्विघातीय समीकरण बोलेंगे, है ना। और जिसमें पावर एक भी नहीं होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण, है कि नहीं है। या जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। ये मोटी मोटा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। अभी आगे मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, है कि नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्यूबिक पे। क्यूबिक यानी कि तीसरे में, क्यूबिक यानी कि त्रिघातीय समीकरण जिसमें 3 घात होती है। मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस 4। इसमें देखिएगा सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन यानी कि त्रि समीकरण, ठीक ना। द्विघातीय त्रिघातीय समीकरण इसको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा सबसे बड़ी पावर तो हमारी 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया गया y स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब, ठीक ना, प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर ये दे दिया गया आपको, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे बताइए, कमेंट में बताइए आप इसको कैसे हल करेंगे। बहुत ही आसान है ये, है। कैसे हल करेंगे, नहीं हल कर पाएंगे ना। मैं आपको बताता हूं कैसे, इसमें क्या सिस्टम होता है। देखिएगा जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, सबसे पहले आप इसको जो है ना सीरियल बाई कर लेना। सीरियल बाई मतलब एकदम बिल्कुल विस्तार से इसको सजा देना है। कैसे, हम लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक ना, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 0 इक्वल 0। हम इसको ऐसे सजा देंगे, ठीक ना। तब भी हमारा ये क्यूबिक रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब ये क्यूबिक नहीं रहेगा, तब भी हमारा ये क्यूबिक रहेगा। उसके बाद हमें हल करने में थोड़ा इससे आसानी मिल जाएगी, है कि नहीं है, आसानी मिल जाएगी ना। तो वही चीज है, देखिए इक्वेशन क्यों ना ही अदल बदल के या हेरा फेरी करके दिया गया हो, उसको एक अस्थायी रूप में लाना हमारा ही काम है ना, किसी और का तो काम नहीं है ना। तो वही चीज है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है। चलिए हमारे उम्मीद से अनुसार जो है, जितना हम आपसे उम्मीद किए थे उतना लगता है आप समझ चुके हैं, है कि नहीं है, समझ गए हैं। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वह हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक ना। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारा क्या है, द्विघाती समीकरण है, ठीक है। अब इसमें मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यानी कि सूत्र। देखिएगा इसमें सूत्र क्या होता है, पहला मैं आपको बता रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, ठीक ना, प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पे देखिएगा ए नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर में जब नहीं रहेगा तब ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर काम करेगा, ठीक ना। कोई भी चीज होती है उसमें एक सीमा होती है, ठीक ना, हद होता है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा सूत्र हमारा क्या होगा, वो होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट का बी माइनस, सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac बटा में 2a। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होगा तीसरा फॉर्मूला। देखिएगा जब भी हम कोई क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको जब भी हम हल करते हैं तब हम उसमें हमेशा देखते हैं कि कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें कई सारे नियम लगाए जाते हैं, ठीक ना। उसको हम हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी दिया गया है ना। देखिए द्विघात समीकरण के सूत्र यानी कि फॉर्मूला है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपस में मिले जुले हैं। लेकिन पहला वाला फॉर्मूला में कंडीशन क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू 0।
अगर ए 0 के बराबर में रहेगा तो ये जो पहला फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक ना। अगर ये 0 के बराबर में है तो बाकी ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर काम करेंगे, ठीक ना। ये नियम होता है। अब मैं आपको वही एक चीज समझा रहा हूं। देखिए, अपने पास जो ताकत है ना, वह किसी और के पास नहीं है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इंसान गुलामी में जी कर चला आ रहा है, ठीक ना, तो वह अपनी ताकत को भूल जाता है। अगर आप किसी को बांस में बांधते हैं, अगर फिर उसी को आप ले जाके खूंटे में बांधते हैं, तब भी वो क्या रहेगा, गुलाम ही रहेगा, उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर जब तक आप खुद से नहीं होशियार बनेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। ये नियम होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूले होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये फॉर्मूले कहाँ पर यूज किए जाते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक सेट होता है, उसमें जब कोई ऋणात्मक या हम निगेटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, तब वहां पर ये सारे फॉर्मूले प्रयोग किए जाते हैं। कहां पर, जब सेट जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब उसमें एक हमारा निगेटिव रियल नंबर्स होता है, जब हम निगेटिव रियल नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब यही देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। पूरा चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग हुआ है कि नहीं है, कहीं ना कहीं हुआ है। तो कहां पर हुआ है मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ना। फॉर्मूला आप सभी लोग समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए, जो यहाँ पर फॉर्मूला हम आपको बताए हैं दूसरा वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब यहीं पर हम लगा देंगे आई, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वह होती है आई से। आई यानी कि आयोटा। किससे होती है, आई से होती है। आई यानी कि आयोटा। अगर हम कोई भी सूत्र दिया गया हो या कोई भी इक्वेशन दिया गया, अगर हम उसमें आई लगा देंगे तो वह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा हमारा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया है, क्लियर है ना। चलिए, अब कुछ हम बेसिक एग्जांपल लेते। एक फॉर्मूला और था जो तीसरा वाला था, उसको हम लिखाए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। कैसे सेम, मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, ठीक ना, तो हम इसको हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल -2, क्या है, -2 है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस रूट का -2। ये हम इसको इतना लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, फटाफट बताइएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट का -2, ठीक है। देखिएगा, जब भी अगर इक्वल के बाद नंबर्स रहता है, अगर उसका कोई वर्ग बन रहा है तो हम स्क्वायर हटा के वर्ग को लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर स्क्वायर हमारा दिया गया वर्ग नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जब अगर हमें स्क्वायर को हटाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है, क्लियर है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट का 2i लगा देंगे। आई क्यों लगाएंगे, माइनस क्यों हमने हटाया है, देखिएगा i इज इक्वल टू क्या होता है, रूट का -1 होता है। i इज इक्वल टू होता है रूट का -1 होता है, ठीक ना। जब रूट का -1 है, अब ये भी रूट का -2 है, ठीक ना। जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 2i यानी कि 2i हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। कोई भी इक्वेशन हो, अगर आंसर उसका आ गया तो लास्ट में अगर हम i लगा देंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्लियर है ना। ये वही चीज यहां पर दिया गया है। उम्मीद से ज्यादा मैं चल पा रहा हूं तो ये है कि आप हद से ज्यादा समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए,
क्लियर हो गया। अब मैं ये जो फॉर्मूला दिया गया है मैं इसकी बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या दिया गया है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए जो हमारा फॉर्मूला था वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स, हाँ बी एक्स मान लीजिए या ए एक्स मान लीजिए प्लस का सी इज इक्वल टू 0 होता है। ए तो हमारा पहला वाला रहेगा, ठीक ना, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एक्स एंड सी इज इक्वल टू 1 दिया रहता है, ठीक ना। तो बी स्क्वायर, बी क्या दिया गया, एक्स दिया गया। जब एक्स दिया गया तो एक्स का मान 1 मानेंगे, कोई क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे, ठीक ना। तो बी यानी कि 1 का हम करेंगे स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ए क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर दिया गया, ठीक ना। 1 का स्क्वायर करेंगे हमें 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे सी क्या दिया गया, 1 दिया गया, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, बराबर क्या मिल जाएगा, 1 का माइनस 3 करें, माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, माइनस 3 मिल जाएगा। तो ये जो पूरा मिला हमें है, ये फॉर्मूले के अनुसार बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मिला है वह क्या मिला है, -1 मिला है। क्या मिला है, -1 मिला। अब ये जो फॉर्मूले से -3 मिला है, -3। अब इस फॉर्मूले से जो -3 मिला है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पर दिया गया इतना, वो यही चीज तो दिया गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -b, यहाँ -b दिया गया ना, तो -b यानी कि b क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो -1 यानी कि b की जगह पे -1, फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट का -3 लिखेंगे, क्योंकि ये पूरे का मान क्या दिया गया, -3 दिया गया है, बटे में 2a का मान क्या दिया गया, 1 दिया गया है, तो 2 कम 2, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। हो जाएगा राइट आंसर कि नहीं हो जाएगा, यही क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। अरे भैया है दिक्कत, अभी भी दिक्कत है, कैसे देख रहे हैं आप, दिक्कत कहां पर है, ये सिर्फ साधारण कॉम्प्लेक्स नंबर बना, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अगर हम आई लगाएंगे नहीं जब तक, तब तक ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, है कि नहीं है। सारे क्वेश्चन को हल करने के बाद लास्ट में आई लगाना हमारा बहुत जरूरी होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई है। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, ठीक ना। अगर हमें पता है कि इतना लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम इसका मान निकाल के उसके बाद इसी की जगह पे रख देंगे, ठीक ना। अब देखिए कितने कम समय में हल हो गया है। अगर हमें इसी को हल करना रहता है तो इसका मान -b लिखते हैं हम, प्लस माइनस फिर करते हैं, उसके बाद रूट लगाएंगे हम, क्यों रूट लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर यानी कि -1 करेंगे या 1 करेंगे हम, ठीक ना, 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, -4a1c ये सब फलाना ढिमकाना पूरा करेंगे हम, है कि नहीं। तो फिर इसमें हल करेंगे तो डायरेक्ट वही चीजें हम यहाँ पर हल करके दिखा दिए हैं ना, है कि नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, एडिशन, ये सब बहुत ही जबरदस्त है ना। समझ में आई बात क्या है, समझ में आई है। अगर देखिए ना समझ में आई होगी तो हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दिया गया है, वो क्या दिया गया है, रूट का 5x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट का 5, क्या दिया गया है, रूट का 5x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट का 5 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर में 2 दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम देखिए इतना लंबा दिया गया है, अब हम इसको इस फॉर्मूले से हल करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो b क्या दिया गया, x दिया गया, x की वैल्यू 1 है, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 मिल जाएगा, -4 का 4 कर देंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई, a क्या दिया गया है, रूट का 5 दिया गया, क्या दिया गया, रूट का 5 दिया गया, रूट का 5 हम कर देंगे, मल्टीप्लाई, c क्या दिया गया, रूट का 5 दिया गया, रूट का 5 हम कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो 1 का 1 में करेंगे माइनस, अब देखिए √5 का गुणा √5 में करेंगे हम, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा एंड 5 मिल जाएगा, टोटल हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे
4 मल्टीप्लाई क्या मिल गया इनका गुणा करने पर 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 माइनस 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में 20 हो गया ना। तो एक में से हम 20 को घटाएंगे तो -19 मिलेगा। क्या मिलेगा? -19 मिलेगा। अब ये जो -19 आया है, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो -19 आया वो क्या आया है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी की जगह पर हम ये रख देंगे, है कि नहीं है? तो हम क्या रखेंगे? b का मान क्या में है? 1 है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का 19 रखेंगे हम, ठीक ना, रूट का 19 रखेंगे हम। चलिए रूट का 19 हो गया, बटा में 2a का मान क्या दिया गया है? रूट का 5 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 एंड मल्टीप्लाई रूट का 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? -1 प्लस माइनस रूट का -19 बटा में 2 रूट का 5 मिल जाएगा। यही मिल जाएगा ना, 2 रूट का 5 मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब बताइएगा क्या ये पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट है? क्या यह पूरी तरीके से कंप्लीट है? हाँ जी, नहीं कंप्लीट है। हम आई लगाएंगे, जब तक हम आई लगाएंगे नहीं तब तक ये हमारा जो है कंप्लीट होगा नहीं। और भी किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट थ्रू के बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ जी सर जी, ये भैया जी जो भी है ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये बात है कि नहीं है? ये तो रहा हमारा एक साधारण सा कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपके लिए सॉल्यूशन है। किसी को और कोई दिक्कत या कुछ भी जो भी है नहीं है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब ये हमारा हो गया खत्म। इसके बाद हमारा एक प्रश्नावली बचा है जो कि हम आपको समझाएंगे लेक्चर नंबर 9 में। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।